कितनी स्ट्रेस देती है ना सारी। ये हो गया। ओके, अब किसको तकलीफ हो रही है? जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जी, अभी दूसरा मेरा लेक्चर आपके साथ स्टार्ट हो गया है, जिसमें ये लेक्चर है हमारा यूनिट नंबर हॉस्पिटलाइजेशन, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 है, उसका लास्ट यूनिट है। इस यूनिट के बाद ये हमारा लास्ट यूनिट है। इस यूनिट के बाद FOM 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया। देखा आपने कि पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, ठीक है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो था, ठीक है बेटा, यूनिट का नेम है हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। अब हॉस्पिटलाइजेशन के जो हमारे कंटेंट हैं वो क्या बन रहे हैं? डिफाइन द टीम एडमिशन। सबसे पहले टीम एडमिशन को डिफाइन करना है। ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज, पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। इन सब में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिस्कस नर्स रोल इन प्रिपेयरिंग पेशेंट एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज।
जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो नर्स के क्या रोल होंगे। डिस्कस द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पेशेंट बीइंग हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन में जो है पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। नोट में क्या है, नीड्स टू बी कंसिस्टेंसी आइदर राइट डिस्क्रिप्शन इन ऑल यूनिट्स और जस्ट स्टार्ट विच ऑब्जेक्टिव्स। अब पूरे जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, डिस्क्रिप्शन इन ऑल यूनिट्स और जस्ट स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स, पूरे जितने भी यूनिट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने कहा है कि बतानी है। अब सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिशन होता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें पेशेंट हमारे पास कैसे एडमिट होता है। एडमिशन की डेफिनेशन, इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस of a patient to stay in a hospital या healthy facility for the purpose of observation, investigations, treatment। हमने पेशेंट को अपने पास स्टे किस लिए कराना है, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए। क्लाइंट कमिंग इन फॉर एडमिशन में वॉक इन एम्बुलेंट और नॉट। हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो वॉक करके भी आएगा और वो एम्बुलेंस में भी आ सकता है और वो जैसा पेशेंट होगा। अब यहाँ बताया कि वॉक करके आ सकता है या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है और नॉट। अगर वो वॉक करके नहीं आ सकता, इट मीन्स कि हमारा पेशेंट सीरियस है, तो वो एम्बुलेंस में होगा, ठीक है, जिसको हमें रिसीव करने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर की ज़रूरत होगी। ये तो हो गया ना एडमिशन। एडमिशन में मीन एंट्री इन द हॉस्पिटल या स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर द ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। जो हमारा पेशेंट आएगा वो वॉक करके भी आ सकता है और स्ट्रेचर पे भी हम उसको रिसीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। एडमिशन ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। एडमिशन में 2 टाइप्स ऑफ एडमिशन, इलेक्टिव, प्लान्ड एंड रूटीन एडमिशन एंड इमरजेंसी एडमिशन। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम 2 टाइप के उसके एडमिशन करते हैं। नंबर 1 इलेक्टिव, और इलेक्टिव को ही प्लान्ड एडमिशन या रूटीन एडमिशन बोलते हैं। अब दूसरा इमरजेंसी में, इन केस ऑफ इमरजेंसी एडमिशन जो है, कोई इमरजेंसी हो गई है, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है या इमीडिएटली कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसका फौरी एडमिशन होगा। अब इलेक्टिव एडमिशन, प्लान एडमिशन जो है, ये क्या होता है। एडमिशन विद दिस टाइप ऑफ एडमिशन द मेडिकल ऑफिसर और द हेल्थ केयर प्रोवाइडर arranges with the patient on a convenient date of admission. Patient is informed well ahead of time to enable him prepare for the admission. Patient is taken through the admission process from the OPD, ठीक है। आउटडोर पेशेंट जो है वो लिए जाते हैं यहाँ पे। ये एक प्लान्ड एडमिशन या इलेक्टिव एडमिशन या रूटीन एडमिशन इसको बोलते हैं। अब रूटीन एडमिशन या इलेक्टिव एडमिशन जो है ये प्री प्लान्ड होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट को, हमारे पास सबसे पहले तो पेशेंट आउटडोर में आता है ना, आउटडोर में जब पेशेंट आता है तो हम उसको फ़ौरन से एडमिट नहीं करते। जब एडमिट नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू, जब पेशेंट की वहाँ आउटडोर में हम असेसमेंट कर लेते हैं पेशेंट की, तो असेसमेंट के बाद कुछ हम ज़रूरी उसको इन्वेस्टिगेशंस लिख के देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस जब लिख के देते हैं तो उसके बाद उसको एक ड्यू डेट दी जाती है। अब ड्यू डेट पे वो जब इन्वेस्टिगेशंस लेके आता है तो उस इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट का एडमिशन बनता है तो उसको फिर बता दिया जाता है कि आपका एडमिशन बनता है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपकी मेडिसिन जो है हम आउटडोर में नहीं दे सकते। तो पेशेंट को फिर पेशेंट के साथ एक प्लान किया जाता है कि उसका कन्वीनियंट टाइम उसका क्या है। दूसरी बात, डॉक्टर्स के पास कन्वीनियंट टाइम क्या होगा। तो इसमें जो है दोनों तरफ से जो है प्लानिंग की जाती है। अब हर चीज़ जो है पेशेंट को कन्वीनियंट नहीं हमने देखना, हमने ये भी देखना है कि हर हॉस्पिटल में
जो है एक अरेंज मैनेजमेंट होती है, जिसमें कुछ वार्ड्स में डेज जो है वो एडमिशन डेज होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस डेज होते हैं और कुछ इमरजेंसी डेज होते हैं। उस जो है स्केड्यूल, उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली पेशेंट को बताया जाता है कि हमारे पास फलां फलां एडमिशन डे है, इनमें से 2 डेज बनते हैं हर वार्ड में। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मंडे और फ्राइडे है हमारे पास एडमिशन डे। इनमें से पेशेंट को जो कन्वीनियंट होगा उन डेज में, दोनों में से जब मर्जी वो हमारे पास आके एडमिट हो जाए। तो पेशेंट के साथ वहीं कमिट कर लिया जाता है और इन्वेस्टिगेट करके पेशेंट के साथ कमिटमेंट करके तो उसको डेट दे दी जाती है उस डेज की जब उस वार्ड का एडमिशन डे होता है, कि फलां दिन फलान टाइम आपने फलां वार्ड में आ जाना। दैट इज कॉल्ड इलेक्टिव एडमिशन। अब इस इलेक्टिव एडमिशन में पेशेंट भी कन्वीनियंट होता है और डॉक्टर भी कन्वीनियंट होता है। एडमिशन पेशेंट टू दी हॉस्पिटल, एमरजेंसी एडमिशन। दूसरा एमरजेंसी एडमिशन। एमरजेंसी एडमिशन विद दिस टाइप ऑफ एडमिशन पेशेंट रिपोर्ट टू दी हॉस्पिटल इन critical condition. He and she usually brought in by patient relatives, friends और गुड जो है स्पेरिटन्स। अब जिसके साथ अच्छी बनती है उसके साथ रिलेटिव्स। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, मुझे कुछ एसी का सिचुएशन चेंज करानी, 1 मिनट सिर्फ। इसको ऊपर कर दो। हाँ बिल्कुल, मेरे में जब बोलती मुझे खांसी आ रही जी। इमरजेंसी एडमिशन की बेटा बात हो रही थी। इमरजेंसी एडमिशन इज दैट एडमिशन इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास पेशेंट आता है फॉर एग्जांपल क्रिटिकल कंडीशन के साथ या फिर रोड साइड एक्सीडेंट के साथ, तो दैट टाइम हमें पेशेंट को मस्ट जो है वो इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। The patient is transported to the ward in a wheelchair or stretcher. This type of patient need immediate treatment. It's okay. ये पेशेंट जो है हमारे पास जो है चल के नहीं आएगा, हमारे पास आउटडोर वाला पेशेंट चल के आ रहा था ना, और ये जो है इमीडिएट जो है आया स्ट्रेचर या व्हील चेयर पे, जिसका एडमिशन बनता है और हमने इमरजेंसी उसको एडमिट किया। अब इमरजेंसी एडमिशन के लिए पेशेंट हमारे पास इस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा। एम्बुलेंस में पेशेंट आया और उसको फौरन से स्ट्रेचर पे हमने रेफर किया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हम दिखा रहे हैं कि इमरजेंसी में पेशेंट एम्बुलेंस से जो है वो ट्रांसफर किया स्ट्रेचर पे, और स्ट्रेचर कहाँ पे जा रहा है? इमरजेंसी में, इमरजेंसी वार्ड में, और यहाँ इसका एडमिशन बनेगा। रीजन फॉर एडमिशन के लिए क्यों पेशेंट को हम एडमिट करते हैं? फॉर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन टू डन, फॉर ट्रीटमेंट विच में भी मेडिकल और सर्जिकल, फॉर ऑब्जर्वेशन। 3 चीज़ों के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। नंबर 1 तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कि इन्वेस्टिगेट करना हमने पेशेंट को कि पेशेंट को हुआ क्या है। जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए 1-2 दिन एडमिट होके सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाती है कि है या नहीं, तो उसके बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है और क्वारंटीन होना है तो घर में हो जाए। दूसरी बात है कि फॉर ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट की इमीडिएटली जैसे हमने एडमिट कर लिया उसको या रूटीन में एडमिट कर लिया, तो उसकी रीज़न ये थी कि हमने उसको मेडिसिन देनी है या सर्जिकल कोई प्रोसेस करना है उसका, या सर्जरी करनी है। तीसरी बात ऑब्जर्वेशन के लिए, सम टाइम पेशेंट को कुछ ऑब्जर्व करने के लिए हम रखते हैं कि जैसे पेशेंट आके कहता है कि मुझे फलां डिजीज़ है, या उसको स्ट्रेस है, या मेंटली डिस्टर्ब है, या उसको फीवर हो रहा है,
ऑन एंड ऑफ फीवर हो रहा है, तो उस ऑन एंड ऑफ फीवर में भी हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए 2 या 3 के लिए मिनिमम 3 डेज के लिए ऐसे पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन एडमिट करते हैं, ताकि पता चल सके कि पेशेंट को है क्या। एडमिशन प्रोसीजर्स क्या है? एडमिशन प्रोसीजर प्लान्ड या जो है एम्बुलेंट पेशेंट, प्लान्ड एडमिशन जो है इसमें वेलकम टू पेशेंट, रिलेटिव्स टू द वार्ड एंड यूनिट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एनी अदर नर्सेज प्रेजेंट टू द पेशेंट। अब जो है हमने एडमिशन जो हमारा प्लान्ड एडमिशन है उसमें हम प्री प्लान्ड जो है प्रिपेयर हुए होते हैं। इसका ताल्लुक है जो है हमारी बेडिंग के साथ है। हमारा जो है आप लॉकडाउन जल्दी से हो गया, आपके जैसे मैंने इमरजेंसी में आप लोगों को जो है वाइटल साइंस पढ़ाया था, जबकि वाइटल साइंस का यूनिट था भी नहीं, और वाइटल साइंस के बाद में फौरन आपको बेडिंग पढ़ाना चाह रही थी कि बेड मेकिंग क्या है, बेड कितनी टाइप्स के होते हैं और वो बेड क्यों बनाते हैं, उसका ताल्लुक हमारे एडमिशन के साथ था। तो आप लोग चले गए, यहाँ मैंने बेड मेकिंग आपको पहले पढ़ाना इसलिए मुनासिब नहीं किया कि उसमें सारे प्रोसीजर जो है स्किल लैब में बेड बना के दिखाए जाते हैं कि इतनी टाइप्स के बेड हैं और इस बेड को कैसे बनाते हैं, उसकी बेड शीट या बाकी चीज़ें, पिलो और बाकी जो है डिवाइसेस या एक्सेसरीज जो है वो किस तरह से बेड पे रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बेड मेकिंग नहीं पढ़ाया था, जिसका जो है इम्पोर्टेंट ताल्लुक जो है बेड मेकिंग का वो एडमिशन के साथ है। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है हम पेशेंट को वेलकम करते हैं, तो हम उसके लिए एडमिशन बेड जो है प्रिपेयर करके रखते हैं। अब एडमिशन बेड जस्ट लाइक जो जैसे आपने पेशेंट का बेड देखा है ना, इसी तरह से बेड होता है और उसके ऊपर जो है पिलो कवर और बेडशीट चेंज कर दी जाती है और उसको एडमिशन के लिए जो है प्रिपेयर करके रख दिया जाता है। उसमें टाइप्स ऑफ बेड होती है कि अगर हमारे पास कार्डियक बेड पेशेंट आए तो कार्डियक बेड किस तरह से हमने प्रिपेयर करना, अगर हमारे पास जो है इमरजेंसी एक्सीडेंटल इमरजेंसी में पेशेंट आए तो हमने किस टाइप का पेशेंट जो है बेड बनाना है, अगर हमारे पास पेशेंट ऑपरेशन का है तो हमने उसका प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव बेड किस तरह से प्रिपेयर करना। इसी तरह से अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है पेशेंट की तो ऑर्थोपेडिक बेड हमने कैसे बनाना है, और इसी तरह से बर्न बेड कैसे बनाना है, ठीक है। और इसी तरह से डिवाइडेड बेड एक होता है कि डिवाइडेड बेड को हमने किस तरह से बनाना है। अब ये सारी बेडिंग मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को स्लाइड पे ही दिखा दूं, क्योंकि मैं बना के तो दिखा नहीं सकती। आज भी हमारी मीटिंग हुई है टीचर्स की और मैडम की, उसमें कोई हमारे पास इस तरह का प्लान है ही नहीं कि हम आप लोगों को कोई चीज दिखा सके। तो प्रोसीजर में जो प्रोसीजर हम स्किल लैब में करके दिखा रहे हैं उनके अगर हम लिंकेजेस आपको सेंड करते हैं, उनकी एग्जांपल मैंने मैडम को दी थी कि मैडम जो हमारा स्किन मैनेजमेंट था उसमें कुछ मसाज की टाइप्स हैं जो मैंने स्टूडेंट को लिंक सेंड किए, बट उसमें जो मसाज है वो तो बड़े हाई लेवल के उन्होंने मसाज किए हुए हैं, जिस तरह से जो है वो यूरोपियन कंट्री में मसाज किए जाते हैं, तो हमने वो थोड़ी स्टूडेंट को सिखाना है। हमने तो स्टूडेंट को अपनी स्किल लैब में अपने लेवल पे जो हमने अपने पेशेंट के लिए अप्लाई करना वो चीज़ सिखानी, और हमने वो चीज़ सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को जिसका वाइवा उन्होंने देना, जो वाइवा में पूछी जानी। ये चीज़ें मैंने मैडम से बताई हैं और हमारी कुछ तकरीबन 20-30 वीडियोस जो हैं वो कुछ लोग बाहर से आए थे तो उन्होंने कोलालमपुर से उन्होंने वीडियोस बनाई थी, उनके साथ मैंने मिलके बनाई थी। तो वो मैडम ने अभी तक मुझे नहीं दी, आज भी मैंने मैडम से कहा कि वो वीडियोस दें, क्योंकि मेरा F1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ मैच करती वीडियो स्टूडेंट्स को दे, या फिर मैं स्किल लैब में खुद जो है प्रोसीजर करती हूँ तो कोई मेरी वीडियो बनाए और मैं उन वीडियोस को स्टूडेंट के लिए अपलोड कर दूँ। अब ये बेटा मैनेजमेंट की तरफ से है, अगर मैनेजमेंट ये करती है तो दैट्स गुड, अगर नहीं करती तो जितना मैं आप लोगों को बोल के बता सकती हूँ वो मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे एडमिशन की बात हो रही है, एडमिशन में बहुत सारी चीज़ें जो है
वो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर फाइल बना के दिखानी होती है। फाइल में क्या चीजें लगती हैं, फॉर्म बताने होते हैं कि कौन से पेजेस और कौन से फॉर्म्स लगाने हैं, और उसके बाद कलेक्ट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन पेपर एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर्म फ्रॉम दी अकम्पनिंग नर्स। अब जो पेशेंट अकम्पनी दे रही है उनको, या जो एडमिट कर रही है, उसने जितने भी एडमिशन के नेसेसरी पेपर्स है वो उस फाइल में लगाने हों। अब उस फाइल में मैं आपको ये बताती जाऊं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे because my elder daughter is too much sick, कह लें कि serious. I am attending whole night my daughter and whole day, and taking lecture whole day your and other classes. So I am too much stressed and physical disturbance nowadays. तो इसके बावजूद भी बेटा मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। मेरी बेटी जो बड़ी है उसको मैंने क्वारंटीन किया हुआ है तकरीबन 7 डेज से घर में। तो उसकी डे एंड नाइट लुक आफ्टर जो है मैं करती हूँ। मैं सारी रात अपनी बेटी के पास जागती हूँ और उसको 2-2 घंटों के बाद कुछ जो प्री प्लान चीजें हैं पीने के लिए वो दे रही हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है और मेरे लिए भी दुआ करनी है कि क्यों मैं इस वक्त में हाई रिस्क पे हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ होती हूँ। मैं प्रिकॉशंस तो सारी करती हूँ, मास्क भी पहनती हूँ, ग्लव्स भी पहनती हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं 24 आवर्स कह लें कि उसके साथ रही हूँ। ये 2 डेज की तो लास्ट जो 7 डेज से वो जाके सारी शाम में उसके साथ और सारी नाइट गुजारती हूँ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। आज भी मैंने मैडम से भी कहा कि मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो मैं बोल रही हूँ फ्रेश हूँ ना, जैसे ही जो 12 बजते हैं उसके बाद मैं जो है स्लो डाउन हो जाती हूँ और शाम तक मेरे से खुद भी बोला नहीं जा रहा होता, और रात जाग के मैं सुबह फ्रेश नहीं लग रही होती, जैसे बंदा सो के फ्रेश लग रहा होता। इसके बावजूद मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही। जी, ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मैं आपको ये बताती चलूँ। सबसे पहले तो एक एडमिशन फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट को एडमिट करना होता है। दूसरा डॉक्टर की हिस्ट्री का फॉर्म होता है। तीसरी चीज जो है वो नर्सिस की शीट होती है, जिस पे नर्सिस ने आते ही सबसे पहले नर्सिस ने डॉक्टर से भी चेक करने से पहले वाइटल साइंस लेनी है। ठीक है, वाइटल साइंस लेने हैं, फिर डॉक्टर ने हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद जो है एडमिशन फॉर्म पे हमने उसका जो है बायोडाटा सारा जो है लिखना है। उसके बाद फिजिकल प्रोफाइल जो पेशेंट की होगी असेसमेंट के बाद डॉक्टर ने वो लिखनी है। उसके बाद जो है हमने मेडिसिन शीट हमारी होती है, मेडिसिन शीट उसके साथ अटैच करनी है। और उसके बाद इमरजेंसी शीट जिसपे इमरजेंसी नोट्स डॉक्टर ने लिखने हैं और डॉक्टर नोट्स। और उसके बाद जो है अपडेट के लिए एक शीट होती है कि जो रूटीन चेकअप करना है उस पे नोट्स, डॉक्टर नोट्स और जो है स्टाफ नोट्स जिस पे डालते हैं वो शीट लगाई होती है। और इनटेक आउटपुट चार्ट साथ में लगाया जाता है। थैंक यू, आप मुझे और सारी क्लास जो है आमीन कह रहे हो। आप लोगों ने दुआ भी करनी है मेरी बेटी के लिए, ठीक है। और हम पूरे घर वाले इस वक्त रिस्क पे हैं। मेरी बेटी कभी भी बाहर नहीं गई, वो मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, और ये 3 महीने में वो कहीं बाहर निकली नहीं है। ईद के डेज पे लोग हमारे घर आए और हमारे गले मिल मिल के चले गए, और पता नहीं वो कौन कैरियर था और कहाँ से उसको हो गया ना घर बैठी बैठी को। तो ये चीजें एडमिशन फॉर्म में करते हैं। एडमिशन फॉर्म में बेटा मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई। नंबर 1 तो मैंने बताया कि एडमिशन बेड, वेलकम बेड इसको बोलते हैं, हमें वेलकम बेड दिया जाता है। नर्सिस वेलकम करती हैं पेशेंट को, स्टैंड बाय होती हैं जब हमारे पास आता है, और फौरन उसके स्लिप जो एडमिशन की होती है वो पकड़ के उसको फौरन सबसे पहले बेड प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जो है बेड का नंबर प्रोवाइड करने के बाद उसको जो है फाइल बना के देती हूँ। फाइल में जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जब आप मेरे पास मौजूद होगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके हैंड ओवर कर दूंगी, और मैं कहती होती हूँ ये डॉक्यूमेंट्स है तो बेटा इसको कॉपी करा लो ताकि आपको पता चल जाए कि एडमिशन फॉर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ द पेशेंट जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। आइडेंटिफाई एंड कंफर्म पेशेंट बाय नेम
पर्टिकुलर्स सबसे पहले तो पेशेंट का हम जब एडमिशन फॉर्म होता है हमारे पास उस पे उसका नेम लिखते हैं। प्रोवाइड सीट्स फॉर पेशेंट एंड दी रिलेटिव्स टू मेक देम कंफर्टेबल, फौरन से हम उसके लिए सीट प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को बेड और उसके रिलेटिव को लॉकर एंड जो है चेयर या बेंच जो भी पेशेंट ने जिस पे बैठना है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट एंड इन इफ नेसेसरी दी relatives to fill the admission papers। अगर पेशेंट तो पेशेंट है, अगर वो बोल सकता तो दैट्स गुड, अदरवाइज जो है पेशेंट के रिलेटिव एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करवाते हैं। उसमें उसका एड्रेस, फॉर्म नंबर, एज, एक्स्ट्रा जो चीज़ें लिखनी होती है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन प्रोवाइड एट एडमिशन बेड। तो उसकी अकॉर्डिंग टू बेड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटिव लिखवा देते हैं हमें। फिर असिस्ट पेशेंट टू चेंज इनटू पजामा और हॉस्पिटल गॉन्स और ड्रेस एंड गिवन आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट्स इफ जो है एप्लीकेबल। अगर जो है वहाँ अकॉर्डिंग टू जो है हॉस्पिटल रूटीन कई पेशेंट को ब्रेसलेट दे दिया जाता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कईयों को कार्ड दे दिया जाता है, कई पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए फाइल नंबर एंड बेड नंबर दे दिया जाता है। तो वो हमने उसको लेबल कर देना, ये इसका फाइल नंबर, बेड नंबर, या उसको ब्रेसलेट अगर देना है। और ये ब्रेसलेट जो है वो जो है ज़्यादातर जो चिल्ड्रन वार्ड होती है या न्यू बॉर्न बेबी होता है उनको दिया जाता है, जो अपना बेड नंबर नहीं बता सकते या जिनके पास अटेंडेंट्स नहीं होते। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी एंड टू बेसलाइन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन वाइटल साइंस एक्स्ट्रा, कलेक्ट स्पेसिमन इफ ऑर्डर्ड। अब जो नर्स ने तब तक स्पेसिमन कलेक्ट नहीं कर लेने जब तक डॉक्टर ने अपनी हिस्ट्री लेकर उसका एग्जामिनेशन करके और उसके स्पेसिमन के लिए जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं किए। अब इससे हमने एक तो स्पेसिमन लेने जो ऑर्डर में होंगे, दूसरी चीज़ जो है हमने बेसलाइन जो इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स और उसकी ऑब्जर्वेशन हम हमारी तरफ से जो बनता है वो वाइटल साइंस होंगे। वाइटल साइंस और ऑब्जर्वेशन हमने करनी है कि पेशेंट को क्या हुआ या क्या हो रहा, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ। और जब उस डॉक्टर्स की एक मीटिंग होती है, साथ में स्टाफ की भी मीटिंग होती है जिसको कहते हैं राउंड हो रहा है, तो उस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन करता है और जो नर्स अपनी तरफ से उसकी ऑब्जर्वेशन करती है ताकि उसके साथ डिस्कशन कर सके। सर्व प्रिस्क्राइब अर्जेंट मेडिकेशन इफ एप्लीकेबल। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो फौरन से पेशेंट को देनी पड़ती है, जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आया तो ना कि हमने उसकी हिस्ट्री लेने बैठ जाना, ना कि हमने उसकी जो है लंबे लंबे फॉर्म फिल करवाने बैठ जाना। सबसे पहले उसकी जो मेडिकेशन बनती होगी इमरजेंसी में, पहले हमने वो मेडिसिन देनी है, फिर हमने उसका हिस्ट्री फॉर्म फिल कर लेना और साथ ही हिस्ट्री फॉर्म में फौरन से हमने जो मेडिकेशन दी है वो अपलोड कह रही हूँ वो हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर देनी उसकी। टेक केयर ऑफ पेशेंट वैल्यूएबल इफ नेसेसरी। अब वैल्यूएबल मीन के पेशेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने उसकी केयर करनी है, जो भी केयर उसकी बनती है। अब वैल्यू बिलीफ इसके आगे जो हमारा यूनिट होगा, ये हमारा लास्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का लास्ट यूनिट जो मैं पढ़ा रही हूँ, उससे आगे फंडामेंटल 2 मैंने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम जो कोई स्ट्रेटेजी बना रही हैं कि हम बना रहे हैं कि आप लोगों के टेस्ट ले लें। अब टेस्ट में तो हम रूटीन टेस्ट हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अब देखें अगर कोई मेजर टेस्ट आपका लेना हुआ, जैसे मिड टर्म टेस्ट है, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से लेना है। तो उसका अभी कोई प्लान बना नहीं है, प्लान बना रहे हैं। तो वो जो फंडामेंटल नर्सिंग 1 का और फंडामेंटल नर्सिंग 2 का जो है वो वैल्यू बिलीफ मेरा ख्याल पहला लेक्चर हमारा होगा यूनिट, वो मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। उसकी बात मैंने इसलिए की है कि यहाँ पे जो बात आई है वो ये है कि टेक केयर ऑफ पेशेंट वैल्यूएबल इफ नेसेसरी। वैल्यू का मतलब होता है कि हर एक की अपनी वैल्यू है। मेरी अपनी वैल्यू है, मेरी वैल्यू बनती है मेरी नेचर, मेरे एटीट्यूड्स, मेरी एजुकेशन
और मेरा क्या रैंक है और मेरा दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन, दैट बिहेवियर, दैट एक्सपीरियंसेस, लोग मुझे वैल्यू देंगे कि मैडम रुबीना क्या कहाँ स्टैंड कर रही है। इसी तरह आप जो है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट जो है एबिलिटी सारी काउंट करके उसके अकॉर्डिंगली। अब इसी तरह पेशेंट की वैल्यू जो है, वैल्यू की बात से मैंने ये बात की, लेकिन मेरा लेक्चर जो है वो अलहदा है वो। अच्छा, पेशेंट की वैल्यू बनती है उसकी डिजीज, ठीक है, पेशेंट की डिजीज और पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करके जो हमने चीज निकाली कि पेशेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो पेशेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। इफ नेसेसरी, वो जो नेसेसरी पेशेंट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको केयर देनी है जो उसकी बनती होगी। इंश्योर पेशेंट साइन कॉन्सेंट फॉर्म फॉर ट्रीटमेंट, पेशेंट से हमने जो है वो साइन ले लेने, कॉन्सेंट ले लेने कि हमने उसको मेडिसिन दी है, इमरजेंसी मेडिसिन दी है या पेशेंट का कोई हमने प्रोसीजर किया है। जी, अभी एडमिशन ही हमारा चल रहा है। नेशनल हेल्थ जो इंश्योरेंस स्कीम इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। अब नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को एंड रिलेटिव्स को। अब नेशनल हेल्थ जो स्कीम है वो क्या है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में पेशेंट के जो बनती हैं कि कितना उसको हमने नर्स ने टाइम देना और पेशेंट ने हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करना, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर जो चीजें आती हैं वो देख लूं आगे पढ़ के कि इस स्लाइड में है कि नहीं। पेशेंट रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दी विजिटिंग आवर्स, हाँ जी, ये चीजें जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ने पेशेंट की स्कीम के लिए एक्सप्लेन करना, वो पेशेंट को सारा हमने बता देना कि पेशेंट रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट टू विजिटिंग आवर्स क्या है उसके। थिंक दैट पेशेंट नीडेड ऑन एडमिशन, एडमिशन पे पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत है। पेशेंट इज अलाउड टू सी रिलेटिव्स एंड जो है BID देम गुड बाय, तो पेशेंट रिलेटिव्स को जो है BID सुबह शाम देख सकता है, उसके बाद वो गुड बाय कह सकता है उसको। पेशेंट इज ओरिएंटेड टू वार्ड एंड इट्स इन्वायरमेंट, पेशेंट को पूरी वार्ड का ओरिएंटेशन करवाना है, जिस तरह से आप लोगों को ओरिएंटेशन कराया था कि फलां फलां चीज़ें कहाँ हैं, पेशेंट को बताना कि ये आपका बेड है, ये आपका नर्सिंग रूम है और ये आपका डॉक्टर रूम्स है, किस वक्त आपने किससे बात करनी है, और उसको ब्लड बैंक का बताना कहाँ है, मेडिकल स्टोर का बताना कहाँ है, उसको वॉशरूम का एक्स्ट्रा के, इस तरह की सारी चीज़ों से पेशेंट को ओरिएंट कराना है। दी नर्सिंग प्रोसेस इज यूज टू नर्स द पेशेंट, अब नर्सिंग प्रोसेस बनाना हमने स्टार्ट कर देना है पेशेंट के साथ मिलके। नर्सिंग प्रोसेस जो है नर्सिंग पेशेंट के साथ जो है कोऑपरेटिव होके तो फिर बनाया जाता है, तो हमने वो भी साथ में स्टार्ट कर देना। एडमिशन ऑफ पेशेंट में जो है 14 पॉइंट हमारा, पेशेंट नेम एंड पर्टिकुलर्स आर entered into the admission and discharge book as well as the ward state. Admission is document in the nurse note। अब जो भी हम पेशेंट, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हमने उसको वेलकम बेड दिया और हमने उसको बेड नंबर दे दिया, उसको हमने फाइल बना के डॉक्यूमेंटेशन फाइल उसके हैंड ओवर कर दी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर दी। इसी तरह से जो चीज़ हमने पेशेंट को एडमिशन किया, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, हाँ, पेशेंट को हमने जब एडमिट करना होता है हमारे पास एक एडमिशन रजिस्टर होता है, उस एडमिशन रजिस्टर के ऊपर फौरन हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमसे ये मिस हो जाए पेशेंट। तो जब हमने डिस्चार्ज करना है तो हमने डिस्चार्ज कहाँ पे करना है, अगर हमने पेशेंट को एडमिट पे, अब एडमिशन रजिस्टर पे एडमिट नहीं किया तो उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट डिस्चार्ज होके महीना बाद, 2 महीने के बाद, सम टाइम पेशेंट 1 साल के बाद भी आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए या मेडिकल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होने के लिए आ जाती है।
अब वो वेरिफिकेशन जब हमारे पास होने के लिए आती है तो हम अपना सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होता है, एडमिशन रजिस्टर। हम अपना एडमिशन रजिस्टर खोलते हैं, वो हम ईयर निकालते हैं, वो डेट निकालते हैं, वो टाइम निकालते हैं कि पेशेंट जो है हमारा इस डेट टाइम पे एडमिट हुआ था या डिस्चार्ज हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वेरीफाई करते हैं। अगर हमने एडमिशन रजिस्टर या डिस्चार्ज रजिस्टर पे एडमिशन और डिस्चार्ज रजिस्टर एक ही रजिस्टर होता है, उसी पे कॉलम बने होता है कि डेट, किस डेट को पेशेंट एडमिट हुआ है, किस डे टाइम पे एडमिट हुआ है, और दूसरा किस डिजीज के साथ एडमिट हुआ है और किस डॉक्टर ने उसको एडमिट किया है और किस नर्स ने किया है। साथ में सिग्नेचर होते हैं, साथ में एक कॉलम डिस्चार्ज का होता है। जब डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज का डेट और टाइम लिख देना है। तो वो हमें उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उस एडमिशन रजिस्टर और डिस्चार्ज रजिस्टर को निकालेंगे। और समटाइम इसी तरह से पोस्टमार्टम होते हैं, जब हमारे पेशेंट के पोस्टमार्टम सालों के बाद किए जाते हैं तो उसके बाद जो है अगर हमने एडमिशन और डिस्चार्ज रजिस्टर, जो हमारा डिस्चार्ज रजिस्टर था, उसी पे हम एक्सपायरी नोट्स लिखते हैं। और जब हमारे पास वो नहीं होता और इन्हीं के साथ जो पेशेंट की फाइल होती है उसके ऊपर नोट्स डाले जाते हैं फौरन, एडमिशन नोट्स, डिस्चार्ज नोट्स एंड एक्सपायरी नोट्स एंड इमरजेंसी नोट्स। अब इनमें से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो कोर्ट का सामना डॉक्टर और उस नर्स को करना होगा जिसने ये चीज मिस की थी। फिर एडवांस प्रिपेयरिंग, एडवांस में एडमिशन प्रोसीजर इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में हमने पेशेंट को कैसे एडमिट करना है। अब इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे आएगा। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आया, एडवांस प्रिपेयरिंग हमने उसकी की होती है। वॉश हैंड्स एंड असेंबल द फॉलोइंग डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब फॉलोइंग क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो टेम्परेचर ट्रे हमारे पास होगी, रिसेसिटेशन ट्रॉली या इमरजेंसी ट्रे होगी। अब रिसेसिटेशन ट्रॉली जो है उसमें इमरजेंसी ट्रे नंबर 1 तो होती है। जैसे ही हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी ट्रे में हमारे पास इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स का नेम मैं इसलिए नहीं ले रही कि आप लोगों के सर से गुजर जाएगा, सर के ऊपर से गुजर जाएगा, क्योंकि आप लोगों को किसी मेडिकेशन का भी पता ही नहीं। यहाँ मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि इमरजेंसी, सबसे पहले तो एक टेम्परेचर ट्रे तो आप लोगों को प्रोसीजर करके दिखा दिया। आपको पता है कि आते ही हमने वाइटल साइंस में टेम्परेचर और बीपी पल्स लेना होगा पेशेंट का, जो आपसे करवाया जा चुका। दूसरी बात, इमरजेंसी ट्रे को तैयार करने के लिए सो मैनी थिंग्स जो है ट्रे के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं, जिसमें सिरिंजेस होती हैं, और जिसमें जो है लिरेंजोस्कोप होता है, जिसमें जो है लेरेंजियल इंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। और इसी तरह से जो है, एक मिनट जी, वालेकुम सलाम, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, मैं लेक्चर ले रही हूँ जी। जो रिसेसिटेशन में दूसरा जो है हमारे पास रिसेसिटेशन ट्रॉली होगी। इसमें जो है एम्बो बैग होगा रिसेसिटेट करने के लिए, क्योंकि हमारा पेशेंट इमरजेंसी में आया ना, तो इमरजेंसी में पेशेंट को इमरजेंसी ड्रग्स में भी पेशेंट हमारा बहुत सीरियस है। जो हमारा पेशेंट सीरियस होता है वो हमारे पास रिसेसिटेशन के लिए एम्बो बैग होता है, जिसके साथ आप लोगों ने देखा है कि हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं और वो बैग के साथ एक मास्क, ऑक्सीजन मास्क होता है, वो पेशेंट के मुंह में लगाते हैं, तो पीछे वो हम उसको बैग को जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है तो उसको हम पंप करते हैं। जब पंप करते हैं तो वो पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जाती है। दूसरा, हम रिसेसिटेट करते हैं, पेशेंट के कार्डियक कंप्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा जो सीरियस पेशेंट होता है तो उसके यहाँ जो है हार्ट साइड पे दोनों हाथ इस तरह से रख के उसको पंप किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल पंपिंग ऑफ द हार्ट को चलाने के लिए ये किया जाता है। तो ये थी है इमरजेंसी ट्रॉली, रिसेसिटेशन ट्रॉली एंड इमरजेंसी ट्रे हमें जो है इमरजेंसी पेशेंट के लिए
बिफोर टाइम एवरी 24 आवर्स ये हमारे पास प्रिपेयर होती हैं चीज़ें। फिर ऑक्सीजन अपरेटस हमारे पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास पेशेंट आ गया तो ऑक्सीजन की चीज़ें प्रिपेयर नहीं है। पूरा अपरेटस जो है उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के लिए जो है वो एक डिवाइस होती है जिसमें हमने जो है वाटर रखना होता है, ठीक है, टैप वाटर रखना होता है, और उसके साथ जो है जितनी भी असेसरीज है वो मौजूद होनी चाहिए, जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके जो है पेशेंट के मौत तक जो है वो चीज़ें पूरी हमारी जो है, ट्यूब हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ट्यूब और मास्क, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। Patient is received into an already prepared bed. Type of bed may depend on the condition of the patient, that cardiac bed for the respiratory distress। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया था, कुछ टाइप्स ऑफ की बेड होती है, बेड की टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू जो है डिज़ायर ऑफ द पेशेंट या इमरजेंसी ऑफ द पेशेंट, हमें वही पेशेंट को बेड प्रोवाइड करना होगा जो पेशेंट का बेड बनता है, ठीक है। अभी इन्होंने आपको कार्डियक बेड के लिए बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी उसको, तो उसके लिए हमने कार्डियक बेड देना होगा। इसके साथ ही मेरा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। इससे इमरजेंसी बेड से नेक्स्ट क्या है, एडमिशन ऑफ द पेशेंट। इमरजेंसी बेड से हम दोबारा शुरू करेंगे। इमरजेंसी बेड वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि कितनी स्लाइड्स हमें हुई हैं, ताकि मुझे भी पता हो, आप लोगों को भी। स्लाइड नंबर कौन सी हमारी चल रही है, इमरजेंसी बेड वाली, ठीक है, इमरजेंसी बेड वाली स्लाइड चल रही है। इसके साथ गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अब नेक्स्ट मेरा कल लेक्चर होगा, क्या कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। ओके, अल्लाह हाफिज।